हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने वर्क में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। लास्ट जो कुछ स्टोरीज़ हमने पोस्ट की हैं, आई होप आप लोगों को उन स्टोरीज़ से काफ़ी बड़ा मैसेज मिल रहा होगा और शायद आप उन मैसेजेस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ भी रहे होंगे। आज की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी स्पेशल है, तो स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक समय की बात है, एक राजा दूसरे राजा के यहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, मेहमान नवाजी के लिए। और जहाँ पे वो जाते हैं वहाँ पे उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी होती है, बहुत अच्छी तरीके से उनकी मेहमान नवाजी होती है। और जब वो राज्य घूम रहे होते हैं, जब वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, उसके बाद जब वो वहाँ से विदा ले रहे होते हैं, तो जो दूसरे राज्य के राजा होते हैं उनको इनाम में 2 तोते जो हैं गिफ्ट के तौर पर देते हैं और कहते हैं कि महाराज ये 2 तोते ले जाइए, ये मेरे राज्य में सबसे खास 2 तोते हैं जो मैं आज आपको गिफ्ट कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से ये आपके लिए एक तोहफा है। अब वो राजा बड़े प्यार से जो गिफ्ट मिला होता है उसको लेकर अपने राज्य में आते हैं। तो जब वो अपने राज्य में आते हैं तो चूंकि वो एक राजा से मिला हुआ खास जो है गिफ्ट होता है, तो वो उसे उठाकर अपने एक जो गार्डन होता है वहाँ पे उसको प्लेस करते हैं और वहाँ पे शाही पिंजरा मंगवा के उन दोनों को रखवा देते हैं। और कुछ दिनों के बाद राजा अपने मंत्री को बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, एक ऐसा ट्रेनर हायर करो जो इन दोनों तोतों को अच्छे से उड़ना सिखा सके और अच्छी तरीके से उड़ान भरना सिखा सके। अब जो मंत्री होता है वो काम में लग जाता है, वो ढूंढने में लग जाता है और उसे एक बहुत अच्छा ट्रेनर मिल जाता है जो तोतों को ट्रेन करने में एक्सपर्ट होता है। अब वो जब आता है और उन तोतों को ट्रेन करना शुरू करता है, तो धीरे धीरे करके 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीतते हैं। उनमें से जो एक तोता होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग लेता है और बहुत अच्छे तरीके से उड़ना शुरू कर देता है। बट जो दूसरा तोता आता है उसके साथ आगे आने वाले 6 महीनों में भी वही प्रॉब्लम होता है कि वो बिल्कुल भी नहीं उड़ता, वो बिल्कुल डाल से उठता ही नहीं है, बिल्कुल उड़ता ही नहीं है। अब जो ट्रेनर होता है वो ये सोच के परेशान हो जाता है कि 6 महीने 7 महीने बाद जब मुझे राजा बुलाएंगे और दोनों तोतों को उड़ने के लिए दिखाकर पूछेंगे तो उस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँगा। और ठीक ऐसा ही होता है। 6 महीने के बाद राजा उन्हें बुलाते हैं कि भाई दोनों तोतों की ट्रेनिंग तो पूरी हो गई होगी, तो लाओ अब मुझे सौंपो, उनको उड़ाएंगे, देखेंगे कि आपने कैसा सिखाया। अब इस सिचुएशन में जो वो पर्सन होता है, ट्रेनर होता है, वो बोलता है महाराज एक तोता तो आपका बहुत अच्छे से ट्रेन हो गया है, लेकिन पता नहीं दूसरे तोते में कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है फिजिकल, उसको वो उड़ना ही नहीं चाहता, वो बिल्कुल ही नहीं उड़ता। चाहे मैं उसको कितनी भी ट्रेनिंग देने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं उसको कुछ भी सिखाने की कोशिश करता हूँ, वो बिल्कुल भी नहीं सीखता है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, राजा भी परेशान हो जाता है कि भाई ये तो नामी गिनामी ट्रेनर है, ये अगर ट्रेनिंग दे रहा है और तब वो अगर वो नहीं सीख रहा है तो हो सकता है तोते में ही कोई समस्या हो। तो अब वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे जान पहचान में कोई अच्छा ट्रेनर है तो तुम अलग अलग गाँव से, अलग अलग राज्यों से उन ट्रेनर्स को बुलाओ और उसकी ट्रेनिंग करवाओ, मे भी शायद वो उड़ जाए। अब ऐसा सोचकर, क्योंकि राजा का जो है वो फरमान होता है, तो वो जाकर ढूंढना शुरू करता है और अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को बुला के लाता है। करीबन 20-25 गाँव से, राज्यों से अलग अलग तरीके के खास ट्रेनर्स को बुलाया जाता है और ट्रेनिंग देने के लिए दिया जाता है। सबको 1-1, 2-2 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप इसे ट्रेन करिए, लेकिन उनमें 20 में 25 में से कोई एक भी ऐसा नहीं होता जो उस तोते को ट्रेन कर दे। अब होता क्या है कि जब 2 महीने 3 महीने और बीत जाते हैं तो राजा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि क्या है आखिर इस तोते में जो ये उड़ नहीं रहा है, क्यों नहीं उड़ना चाह रहा है ये। अब वहाँ पे एक समझदार व्यक्ति खड़ा होता है जो बोलता है कि महाराज मैं शायद आपका जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकता हूँ। बोलता है कैसे? वो बोलता है मैं एक किसान को जानता हूँ जो इस तोते को उड़ा देगा, क्योंकि मुझे ऐसा अंदर से विश्वास है कि वो ऐसा कर सकता है। वो बोलता है जिसको खास ट्रेनर नहीं कर पाए, जो जानवरों को ट्रेन करते हैं, जो पक्षियों को ट्रेन करते हैं, वो नहीं ट्रेन कर पाए, उसको एक किसान उड़ा देगा। वो बोलता है हाँ महाराज मुझे भरोसा है वो कर देगा। अब चूंकि महाराज के पास कोई चारा नहीं होता है, पैसे खर्च कर चुके होते हैं, ट्रेनर्स को बुला चुके होते हैं, तो वो बोलते हैं ठीक है एक मौका उसे भी देते हैं और वो बुलाते हैं उसको। और जब किसान आता है तो कहता है महाराज आपने जो 6 महीने साल भर वेस्ट किया, आप मुझे 5 मिनट का टाइम देते, मैं इस तोते को उड़ा देता। 5 मिनट आपका जो साल भर वेस्ट हुआ वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। बोलते हैं इतना कॉन्फिडेंस आखिर क्या है ऐसा इस किसान में कि ये बोल रहा है कि 5 मिनट में उड़ा देगा। बोलते हैं महाराज मुझे एक कुल्हाड़ी चाहिए। अब जब कुल्हाड़ी का जिक्र करता है तो महाराज को थोड़ा अजीब लगता है कि क्या हो गया इस आदमी को, कुल्हाड़ी से क्या करेगा, कहीं मारे वारेगा तो नहीं इसको। वो बोलता है महाराज आपको मुझ पर भरोसा है तो आप मुझे कुल्हाड़ी दीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर इस तोते को उड़ा के दिखा दूंगा। अब बोलते हैं ठीक है इसको एक कुल्हाड़ी दे दो। अब कुल्हाड़ी लेके जिधर वो तोता जिस डाल पे बैठा होता है वहाँ पे जाता है और एकदम से वो एक स्ट्राइक करता है, एक बार मारता है और उस डाल को ही काट देता है जिस डाल पे वो तोता जो है बैठा होता है। अब सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि आदमी कितना निर्दयी है कि उस डाल पे मार रहा है जिस डाल पे वो तोता बैठा होता है। वो मारता है और जैसे ही वो स्ट्राइक करता है, डाल कटता है, अब तोता उड़ना शुरू कर देता है और धीरे धीरे करके वो अच्छी ऊंची उड़ान भरना शुरू कर देता है। अब सब देख के हैरान हो जाते हैं कि जिसको उड़ाने के लिए हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने ट्रेनर्स को बुलाया, जो काम वैसे ट्रेनर्स नहीं कर सके वो काम इसने कैसे कर दिया। अब सब उससे सवाल पूछते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कर दिया, मतलब तुम्हारे मन में क्या आया, तुम्हारे दिमाग में क्या आया। तो उसने बोला कि महाराज ये जो तोता है ना ये थोड़ा आलसी है, ये अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ था।
मैंने बस उसका कंफर्ट जोन ख़त्म कर दिया। मैंने उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, डाल काटने के बाद अब उसे उड़ना ही पड़ेगा, और इसीलिए इसने उड़ने के अलावा और कुछ नहीं सोचा और ये उड़ गया। अब इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? हम लोग भी अपनी लाइफ में अलग अलग कामों में कंफर्ट जोन में अपने आप को फंसा लेते हैं, जिससे ऊपर जाने के बारे में हम कभी सोचते ही नहीं हैं। अगर हम सोचें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में, तो हम भी अपनी लाइफ में बड़े से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे तो ही हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हम सबका अपना अलग अलग फोबिया होता है, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग डाउट्स होते हैं। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर प्रैक्टिस करें, अपने डर को जीतने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली हम उस काम में सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार कई चीज़ों में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि जो डर है वो हमें सुरक्षित रखने के लिए पैदा किया जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को इतना सुरक्षित रखने लगें कि कंफर्ट जोन में ही फंस जाएं। मैं आशा करता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये आपको कंफर्ट जोन के बारे में अच्छे से बता पाई होगी और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी।